लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि 40 में से कितना सही करते हैं। लास्ट में बताइएगा 40 में से कितना सही करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नए बच्चे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है? पहला का आंसर क्या होगा? बी, घूर्णन कहलाता है। ओके, घूर्णन। पृथ्वी पर अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा दिशा में घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूरब। सी नंबर आंसर क्या होगा? सी नंबर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है दोस्तों? दिन और रात। क्या होता है? दिन और रात। आंसर बी नंबर होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस मार्ग पर घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस मार्ग पर घूमती है? बताइए दोस्तों, किस मार्ग पर घूमती है? दीर्घवृत्ताकार पर घूमती है। आंसर बी नंबर होगा। ओके दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? बताइए दोस्तों, कितना समय लगता है? 365 डे और 6 हावर। कितना? 6 हावर। ठीक है दोस्तों, जब पृथ्वी, आंसर सी नंबर होगा। इसका क्या होगा? सी नंबर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट दूर होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? बी, उपसौर। उपसौर कहते हैं, उपसौर। ठीक है, आंसर बी नंबर। उपसौर कब होता है? उपसौर कब होता है? सातवां का दोस्तों 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। ओके, ए नंबर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपसोर कहते हैं। आंसर इसका ए नंबर। अपसोर कब होता है? बताइए दोस्तों, कब होता है? 4 जुलाई को होता है। ठीक है दोस्तों, 4 जुलाई को होता है। बी नंबर। उपसौर और अपसौर को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? एप्साइड रेखा कहलाती है। आंसर सी होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? बताइए दोस्तों, कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। बी नंबर। भूमध्य रेखा के उत्तर 23 1/2 अंश अक्षांश को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? 12 नंबर का कर्क रेखा। बी नंबर। आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 1/2 अंश अक्षांश को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? मकर रेखा। ए नंबर। ठीक है, मकर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। बी नंबर। ओके, प्रधान मध्य रेखा का देशांतर मान क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? 0 डिग्री। क्या है दोस्तों? 0 डिग्री। ए नंबर। दो देशांतरों के बीच सामान्यताल कितना, समयताल कितना होता है? बताइए दोस्तों, कितना होता है? 16 नंबर का आंसर बी, 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का होता है। ठीक है दोस्तों, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? सातवां का बी, कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, बी नंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। ए नंबर। 21 मार्च को 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, विषुवत। ठीक है, बी नंबर। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस तिथि को हो सकता है? बताइए दोस्तों, अमावस्या को हो सकता है। ठीक है, बी नंबर।
एक वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? बताइए दोस्तों कितने? 5 5 बार हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चंद्र ग्रहण किस तिथि को हो सकता है? बताइए दोस्तों किस तिथि को होता है? पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है। जब पूर्णिमा लगेगी मतलब चंद्र ग्रहण होना होगा तो पूर्णिमा को होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 23 नंबर, एक वर्ष में अधिकतम कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं? बताइए। बी 3 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? बताइए दोस्तों 24 का आंसर सी 180 डिग्री पर। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? बताइए दोस्तों किस देश में है? फ्रांस में। फ्रांस में है। सी नंबर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू। उपभू को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों 27 का बी सुपर मून कहा जाता है। ठीक है, बी नंबर। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 28 का बी नंबर आंसर होगा। 29 बताइए दोस्तों मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। कितने हैं दोस्तों? आंसर 2, बी नंबर। बृहस्पति के कुल उपग्रह की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों कितनी है? 95 95 है। ठीक है, सी नंबर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा है? गनीमेड, बी नंबर। ठीक है। शनि के चारों ओर कितनी वलय हैं? बताइए दोस्तों कितने वलय हैं? सी का 7 वलय हैं। कितने दोस्तों? 7 वलय, सी नंबर। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा है? 33 का बी शनि है। कौन है? शनि। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव कैसा है? बताइए दोस्तों कैसा है? 34 का बी बहुत अधिक है। आंसर बी नंबर। अरुण ग्रह का रंग कैसा दिखाई देता है? बताइए दोस्तों कैसा? नीला हरा, नीला और हरा दिखाई देता है। आंसर ए नंबर। वरुण सूर्य ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? बताइए दोस्तों कितनी वर्षों में? 165 वर्षों में पूरी करता है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। वरुण का प्रमुख उपग्रह कौन है? बताइए दोस्तों कौन है? टाइटन, सी नंबर। सौरमंडल का सबसे तेज हवा चलने वाला ग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों वरुण है, डी नंबर। ठीक है। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा है? ओलंपस मॉन्स है, ए नंबर। ठीक है। बृहस्पति के किस उपग्रह को सौरमंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय पिंड माना जाता है? दोस्तों ये आपके लिए क्या है? HW। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा 40 में से क्या 40 में से कितना सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना सही किए। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।